हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनी। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं यूपी पीसीएस जे के पेपर के बारे में। दोस्तों यूपी पीसीएस जे में जो इम्पोर्टेंट है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल करंट अफेयर। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसके बारे में जो मैं जान रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो नोट्स मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसी को मैं देख करके आपके लिए वीडियो एक क्रिएट कर रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको एज ए एविडेंस यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ जो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसी दो टॉपिक से रिलेटेड हम आपके सामने एक वीडियो लेक्चर लेके आ रहे हैं। उस वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे G7 की बैठक क्या होती है, G8 की बैठक क्या होती है, सार्क क्या होता है, WHO क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैंने कल एक वीडियो बनाया था जो कि यूएनओ से रिलेटेड था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड था। मैं उम्मीद करता हूं आप उस वीडियो को देख चुके हैं। दोस्तों उसी को रिवीजन करा रहा हूं मैं इस छोटे से सेशन में। देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ये दोनों चीज़ों को मैं एक साथ कोरिलेट करके बता रहा हूँ। इसमें करंट की चीज़ों को भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों मैंने आपको कल बताया था यूएनओ के बारे में। यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था यूएनओ का। यूएनओ में टोटल 6 अंग हैं, जिसमें इसके टोटल अंग कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि यूएनओ के कितने अंग हैं। तो यूएनओ के जो ऑर्गन्स है वो 6 ऑर्गन्स है। इसके सदस्य देश कितने हैं, कितने सदस्य मेंबर देश हैं, इसमें 193 सदस्य मेंबर देश हैं। और एक चीज़ आपको और इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 ऑब्जर्वर स्टेट होते हैं। एक ऑब्जर्वर स्टेट का नाम है होली सी और सेकंड ऑब्जर्वर स्टेट का नाम है फिलिस्तीन। ये 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं और जो इनके महासचिव होते हैं, यूएनओ के जो महासचिव होते हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल के हैं, जो कि इस समय करंट आपका जो इंटरनेशनल अफेयर्स है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बन जाता है कि यूएनओ के जो सचिव हैं, महासचिव हैं, वो कौन है। तो वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क के अमेरिका शहर में इसका हेडक्वार्टर बसा है। सिर्फ एक है जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में न होकर के द हेग में है, उसका नाम है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसी का जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका में ना होकर के द हेग में है। विश्व की लघु संसद के नाम से भी इसको जानते हैं। जो महासभा होती है, जो जनरल असेंबली होती है, इसको विश्व की महासभा, इसको महासभा के नाम से जानते हैं, जो कि विश्व की लघु संसद को भी हम लोग इसको कहते हैं। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है, इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। मैंने आपको कल एक डिटेल्ड वीडियो में बताया था यूएनओ के बारे में, पूरा एक एक चीज़ के बारे में मैंने बताया था। तो आज ये छोटा सा एक रिवीजन है, उसको पहले मैं कंडक्ट कराना चाहता था आपके सामने। जो यूएनएससी में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है, इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। 5 जो मेंबर होते हैं वो परमानेंट मेंबर होते हैं। 10 जो मेंबर होते हैं वो 2-2 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ये नियुक्त कहाँ से होते हैं, ये महासभा के द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास एक अधिकार होता है जिसको हम लोग वीटो पावर के नाम से जानते हैं। वीटो का मतलब होता है किसी काम को कराने का, लेकिन इस शब्द को यहाँ पे निगेटिव टर्मिनोलॉजी में यूज किया जाता है। किसी काम को रुकवाने के लिए ये यूज किया जाता है वीटो का। और वीटो कौन कौन किस देश के पास है, अमेरिका के पास है, ब्रिटेन के पास है, चाइना के पास है, रसिया के पास है और फ्रांस के पास है। किसमें, यूएनओ के अंतर्गत वीटो का पावर इन 5 देशों के पास है। अगर ये कोई 5 देश में से अगर कोई एक देश चाहता है कि ये काम ना हो तो उस पर अपना ये वीटो लगा सकते हैं। बात करते हैं ICJ पे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे। इसका जो मुख्यालय है वो द हेग में, नीदरलैंड में स्थित है। इसमें टोटल नंबर ऑफ जजेस 15 जजेस होते हैं। कोरम इसमें होता है 9 जजेस का। जब 9 जजेस रहेंगे तभी आपका वो कोई भी मामले को वहाँ पे सुनवाई की जाएगी और एक जज कम से कम 9 साल तक यहाँ पे नियुक्त रहता है। ठीक, आपको देखिए मैं करंट चीज दिखा रहा हूँ। इंडिया के तरफ से अस्थाई प्रतिनिधि इस समय जो है वो रुचिरा कंबोज हैं। आपसे करंट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ICJ में इंडिया की कौन प्रतिनिधि है इस समय इंडिया की जो प्रतिनिधि है उनका नाम है रुचिरा कंबोज। ICJ में 4 जज गए हैं, भारत से 4 अभी तक जज गए हैं। पहले जो जज हैं सर BN राव हैं, दूसरे हैं नगेंद्र सिंह हैं। तो ये 15 जजेस होते हैं, जो 15 जजेस के बारे में मैंने बताया, 15 जजेस टोटल होते हैं। उसमें से भी एक पद होता है जिसको कि अध्यक्ष कहा जाता है और उसमें से एक और पद होता है उपाध्यक्ष कहा जाता है। ये जो सेकंड नंबर पे गए हैं नरेंद्र सिंह, ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पे भी सुशोभित रहे भारत के तरफ से। फिर बात करते हैं RS पाठक साहब गए हैं, फिर दलबीर सिंह भंडारी साहब गए। ये 2017 में अपॉइंटमेंट हुए, ये 9 साल के लिए ICJ में अपॉइंटमेंट हुए हैं। ठीक, यहाँ तक आपको ये बात सारी समझ में आ गई। अगर आप वीडियो को एक बार और देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ जाती है। अब बात करते हैं विश्व बैंक की। विश्व बैंक क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होता है, ये दोनों जुड़वा बहनों के नाम से जाना जाता है।
इन दोनों की उत्पत्ति एक सम्मेलन में हुआ था। उस सम्मेलन का नाम है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। इसी सम्मेलन से विश्व बैंक का और आईएमएफ का उद्भव होता है। ठीक, इन्हें इसीलिए जुड़वा बहन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एग्जामिनेशन में पूछ देता है जुड़वा बहन किसको कहा जाता है, तो वहां पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक को बताना पड़ता है अगर ऑप्शन रहता है तो। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये 1944 से लेकर के 1945 के बीच में इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। दोनों का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ की मुद्रा जो वहाँ पे मुद्रा इस्तेमाल होता है उसको हम लोग एसडीआर कहते हैं। एसडीआर का मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इंडिया का रुपया इसमें शामिल नहीं है, जो इंडिया का रुपया है यहाँ पे शामिल नहीं है। आईएमएफ का नवीनतम मेंबर एंडोरा है। जो आईएमएफ का जो नया मेंबर जो उसने ज्वाइन किया है उसका नाम है एंडोरा। एंडोरा देश उसमें ज्वाइन किया। टोटल अब 190 मेंबर हो गए हैं आईएमएफ में। और क्या कहते हैं ये वर्ल्ड बैंक में। वर्ल्ड बैंक के अंदर इंद्रजीत गिल मुख्य इकोनॉमिस्ट बने हैं। और ये जो इंद्रजीत गिल हैं ये इंडिया के हैं। अभी हाल ही में इनको मुख्य इकोनॉमिस्ट बनाया गया है वर्ल्ड बैंक के अंदर। अब हम बात करते हैं सार्क के बारे में। SAARC जिसको हम लोग सार्क के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में दक्षेस कहते हैं, उसके नाम से जानते हैं। अब सार्क में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजन कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म जो होता है सार्क का वो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजन कॉर्पोरेशन होता है। इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो काठमांडू नेपाल में सिचुएटेड है। अब बात करते हैं इसमें कितने मेंबर्स कंट्री हैं। इसमें टोटल 8 मेंबर्स कंट्री हैं। कौन कौन से कंट्री हैं इसमें, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, मालदीव है, पाकिस्तान है एंड श्रीलंका है। इसमें ये लोग 8 मेंबर हैं। इसको सार्क के नाम से हम लोग जानते हैं। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये 1985 में ढाका के घोषणा पत्र द्वारा एक घोषणा पत्र हुआ था ढाका में। उसी ढाका के घोषणा पत्र द्वारा इसकी इस्टेब्लिश की गई थी 1985 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में है। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट आसियान के बारे में। आसियान क्या होता है, आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन होता है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में। इसके जो मेंबर्स कंट्री हैं वो इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, लाओस है, थाईलैंड है, वियतनाम है, ब्रुनेई है, मलेशिया है, सिंगापुर है, म्यांमार है, कंबोडिया है। ये सभी देश इसके मेंबर्स हैं। ठीक, अब आगे देख लीजिए इसकी स्थापना कब होती है। इसकी स्थापना जो होती है 1967 में होती है। बैंकॉक के घोषणा पत्र के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। भारत आसियान संबंध शुरू होता है। भारत और आसियान का संबंध शुरू होता है। ये कब से शुरू होता है, ये जो शुरू होता है ये 1992 से शुरू होता है और आज 2022 तक ही इसका संबंध चलता रहा है। अभी हाल ही में 30वां वर्षगांठ आसियान का मनाया गया है। ठीक, अब बात करते हैं G7 मीन्स की ग्रुप ऑफ 7, ग्रुप ऑफ 4, ग्रुप ऑफ 5, ग्रुप ऑफ 8, ग्रुप ऑफ 20, इन सबों का जो समूह होता है उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहले ये ग्रुप ऑफ 8 के नाम से जाना जाता था लेकिन अब इसको ग्रुप ऑफ 7 के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन कौन मेंबर हैं जो ग्रुप ऑफ 7 में है। पहला जो मेंबर कंट्री है उसमें कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है एंड यूनाइटेड स्टेट है। इसमें G7 में शामिल है। जो EU है, जो यूरोपियन यूनियन है, इज आल्सो रिप्रेजेंटेड विद इन G7 समिट। G7 समिट को ये भी रिप्रेजेंट करता है जो यूरोपियन यूनियन है। अब बात करते हैं ग्रुप 20 के बारे में। G20 देश के बारे में। G20 कहाँ पे होता है, कैसे होता है, इसमें कौन कौन देश है, सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स कंट्री, ये ग्रुप होता है 20 मेंबर्स के कंट्री का। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका कैनकम में, मैक्सिको में इसका हेडक्वार्टर। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये 2008 में ग्रुप 20 का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डिसीजन मेकिंग के लिए ये काम करता है। जो ये ग्रुप 20 है इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये इसी के लिए काम करता है, इसी थीम पे ये काम करता है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डिसीजन मेकिंग में ये अपना योगदान देता है, अपना काम करता है। अब देखिए इसके मेंबर्स कंट्री के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आपको याद नहीं करना है मेंबर्स कंट्री, बस जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप 20 में कौन कौन से देश हैं। इसमें जर्मनी है, US है, रसिया है, UK है, जापान है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, इंडोनेशिया है, टर्की है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, सऊदी अरेबिया है, साउथ कोरिया है, चाइना है, फ्रांस है, कनाडा है, इटली है, मैक्सिको है और यूरोपियन यूनियन इसमें खुद इसका मेंबर है G20 का। अब बात करते हैं G5 के। G5 कौन होता है, G5 के कौन कौन से मेंबर होते हैं, जिसको ग्रुप ऑफ 5 मेंबर कंट्री कहते हैं। इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, इसमें जो मेंबर हैं वो चाइना है, मैक्सिको है, इंडिया है, ब्राज़ील है और साउथ अफ्रीका इसके G5 के मेंबर हैं। अब बात करते हैं ग्रुप 4 का।
ग्रुप G4 का, इसमें ग्रुप ऑफ 4 मेंबर्स कंट्री है। इसमें मेंबर्स कंट्री कौन कौन है? जापान है, जर्मनी है, इंडिया है एंड ब्राज़ील है। इसमें ये 4 मेंबर्स कंट्री हैं। आपको सिर्फ सिंपली पूछ लेगा ग्रुप 4 का, ग्रुप 4 में कितने मेंबर हैं, ग्रुप 20 में कितने मेंबर हैं और कौन कौन देश है। कभी कभी मिलान करने के लिए आपको PCSJ के एग्जामिनेशन में या अदर किसी भी एग्जामिनेशन में दे सकता है। अब बात करते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के। कॉमनवेल्थ नेशन कौन कौन से है, कॉमनवेल्थ नेशन किस लिए काम करता है, इसमें कितने नंबर्स ऑफ मेंबर्स हैं, कौन इसका किंग है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। इसका जो हेड क्वार्टर है वो लंदन में, इंग्लैंड में है। कि हेड इसका कौन है? किंग्स चार्ल्स थर्ड है। अभी तक तो महारानी एलिजाबेथ थी, लेकिन महारानी एलिजाबेथ का हाल ही में निधन हो गया। उनके निधन के बाद से उनके पुत्र जो किंग्स चार्ल्स थर्ड है वही यहाँ के हेड हैं। सेक्रेटरी जनरल कौन है? पैट्रिसिया स्कॉटलैंड यहाँ के जो है वो सेक्रेटरी जनरल हैं। टोटल मेंबर्स कंट्री इसमें कितने पार्टिसिपेट करते हैं? इसमें 54 टोटल मेंबर्स कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं कॉमनवेल्थ नेशन में। अब बात करते हैं यूरोपियन नेशंस की। यूरोपियन नेशंस क्या होता है, जिसको हम लोग EU के नाम से जानते हैं। इसका कैपिटल जो है वो ब्रुसेल्स है, यूरोपियन यूनियन का। इसके हेड्स के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। जो कैपिटल इसका ब्रुसेल्स है, इसके जो हेड हैं उस हेड के बारे में बात करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन पार्लियामेंट के, उनका नाम है रॉबर्ट मोट्सले उनका नाम है। जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन काउंसिल का, उनका चार्ल्स मेकल्स नाम है। जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन का, उसका नाम है उर्सुला वान डेर उनका नाम है। आपको नाम याद रखना है क्योंकि ये नाम से क्वेश्चन पूछ दे सकता है। यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट कौन है, फिर यूरोपियन यूनियन काउंसिल का मेंबर कौन है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे पूछ सकता है। जो यूरोपियन यूनियन का जो मेंबर्स कंट्री है, इसमें 27 मेंबर कंट्रीज होते हैं। और इंपॉर्टेंट आपको ये चीज़ देखना है, यूनाइटेड किंगडम इज नॉट नाउ अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूनाइटेड किंगडम यहाँ से अपनी सदस्यता को समाप्त कर लिया है, मीन्स कि अपने आप को बाहर कर लिया है। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसको ओपेक के नाम से हम लोग जानते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट होता है, जो भी चीज़ एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है, उस चीज़ को मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपके सामने रखने का कोशिश किया है। अगर कोई चीज़ छूट जाता है तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में आपके सामने बहुत जल्दी लेकर के आने वाला हूँ। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। इसमें टोटल मेंबर कंट्री हैं, 13 मेंबर कंट्री इसमें है। ओपेक का काम क्या है? ओपेक स्टार्टेड मिशन इज टू कोऑर्डिनेटिंग द यूनिफाई द पेट्रोलियम पॉलिसी ऑफ इट्स मेंबर कंट्री। ये पेट्रोल के जो पॉलिसी होता है उसी पेट्रोलियम पॉलिसीज पे काम करने के लिए ओपेक को बनाया गया था। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या होता है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन शामिल है? अब बात करते हैं, द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज अ फैमिली ऑफ 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये फैमिली होता है 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। अब ये कौन कौन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उन सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अभी हम आपको आगे बताते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक गिव्स लोन टू डेवलपिंग कंट्री। ये लोन देता है किसको? डेवलपिंग कंट्री, जो विकासशील देश हैं उनको लोन देता है। वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन आर एस फॉलो, ये सभी वर्ल्ड बैंक हैं जो कि इनके द्वारा लोन दिया जाता है जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं। IBRD, कभी कभार इसका फुल फॉर्म पूछ देता है। IBRD स्टैंड फॉर, IBRD का मतलब होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए ये लोन देता है। IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के लिए लोन देता है। और फिर हम बात करते हैं IFC की। जो IFC होता है इसका मतलब होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। फिर MIGA का बात करते हैं, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। फिर ICSID की बात करते हैं, इसमें बताया जाता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये सभी जो 5 बैंकें हैं, जिन 5 बैंकों का मैंने नाम यहाँ पे बताया है, ये आपको डेवलपिंग जो कंट्री होती हैं उनको लोन देने का काम करती हैं कि वो भी अपने देश का विकास कर सकें। दोस्तों ये रहा आज का सेशन। दोस्तों कल मैंने ये सेशन लिया था जिसमें कि मैंने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि UNO के बारे में मैंने आपको बताया था कि UNO क्या होता है, UNO किस तरह से काम करता है, इसके कितने 6 अंग होते हैं। उन सभी 6 अंग को कल मैंने बेहतर तरीके से डिफाइन किया था। अगर आप नहीं देखें पिछला वीडियो तो आप पिछला वीडियो हमारे चैनल पे जा करके वॉच कर सकते हैं। दोस्तों आपको अगर वीडियो लगा हो तो आप उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लेके आऊँ वो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों थैंक यू।